हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं सचिन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं तैयारी जीत की भी सचिन के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता हो, विदित हो, मैं आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। इसी कड़ी में मैं आपके लिए आज बेहद रोचक सब्जेक्ट से एक टॉपिक लेकर आया हूं। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। टॉपिक है, आज हम स्टडी करेंगे इंडियंस एंड वर्ल्ड्स लेक, यानी भारत व विश्व की झीलों के बारे में। ये बेहद ज़रूरी वीडियो इसलिए है क्योंकि एग्जाम्स में सर्वाधिक लेक्स के बारे में पूछा जाता रहा है। पीसीएस और यूपीएससी ने लेक्स की लोकेशन से संबंधित काफ़ी सवाल पिछले कुछ वर्षों में पूछे हैं, इसीलिए मैंने इस पर एक शानदार वीडियो बनाया है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इससे आपको काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी लेक्स के बारे में और आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्जाम्स में। बाद में मैं क्वेश्चंस भी आपसे कराऊंगा इसके। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है झील में, व्हाट इज लेक? झील है क्या? वास्तव में मैं आपको बता दूं, झील हम किसको कहते हैं। झील को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। आप समझ लीजिए, जो पोखर और तालाब आपने देखे हों उनको भी हम झील कह सकते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल झील के आकार के होते हैं। झील का स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? झील की परिभाषा है ऐसा स्थल, ऐसी जगह, मतलब पानी का ऐसा स्रोत जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, यानी चारों तरफ उसके कहीं ना कहीं बाउंडेशन हो जहाँ से पानी इधर उधर ना जा सके। तो चारों तरफ से दीवारें हों या कुछ भी हो, लेकिन स्थल होना चाहिए। तो ऐसी जो रूप बनता है उसे हम झील कहते हैं। और यहाँ पर भी आप परिभाषा में देख पा रहे होंगे, जल का एक ऐसा स्रोत जो चारों तरफ से धरातल से घिरा हो झील कहलाता है। झील सदैव स्थिर रहता है, झील का जल सदैव स्थिर रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी बृहद गड्ढे के जल भराव को झील की संज्ञा दी जा सकती है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया, पोखर और तालाब भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ लेक्स, यानी झीलों की उत्पत्ति के प्रकार, या किस तरह तरह की झीलें होती हैं या कहाँ से वो बनी हैं। तो यहाँ पर हिमानी से निर्मित, यानी जो ग्लेशियर है पुराने, जो कि पूरे बह गए और वहाँ पर पानी भर जाता है अब, क्योंकि ग्लेशियर होते क्या हैं, बिकॉज जो आपने देखे हों, जो पर्वत होते हैं, बड़े पहाड़ होते हैं, उन पर ग्लेशियर होते हैं जहाँ पानी जमा होता है बर्फ़ के रूप में, और बाद में वो बह जाता है, नदी या घाटी के रूप में जाता है। बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, गंगोत्री है। बाद में इनको हम झील की संज्ञा दे सकते हैं, पिघले हुए ग्लेशियरों को। अपरदन से निर्मित झीलें, जैसे मृदा अपरदन होता है, जैसे राजस्थान है, वहाँ बड़ी तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो वहाँ पर झीलें बन जाती हैं, निर्माण हो जाता है झीलों का। जल ज्वालामुखी से निर्मित झीलें, ज्वालामुखी उद्गार के बाद भी झीलों का स्वरूप बनता है। और भूकंपों की जो प्लेट होती हैं, भूकंप तथा प्लेटों के खिसकने से भी झीलों का निर्माण होता है। तो ये विभिन्न प्रकार हैं झीलों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं स्मार्ट फैक्ट। भारत की जो झीलें हैं जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, जो बहुत ही प्रमुख झीलें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक ऑफ चिल्का, चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। आपने सुना होगा भारतीय नौसेना का जो प्रशिक्षण है वो भी यही होता है, चिल्का लेक पर। अच्छा, ये खारे पानी की झील के रूप में भी अगर भारत की पूछी जाए सबसे बड़ी लेक, वो भी चिल्का है, और भारत की सबसे बड़ी लेक भी चिल्का है। अच्छा, अब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की? बुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है बुलर झील। अब यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है गोविंद सागर, हिमाचल प्रदेश में ये पड़ती है। और भाखड़ा नागल जो बांध है उससे थोड़ी ही दूर है ये गोविंद सागर झील। भारत में अवस्थित हुसैन सागर झील दो जुड़वा शहरों को, यानी हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती हैं। ये दो जुड़वा शहर हैं, तो उसमें ये झील है हुसैन सागर, तो वहाँ से डिसाइड होता है कि इधर हैदराबाद है और इधर सिकंदराबाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, इससे बहुत ध्यान से याद करना, ये बहुत आता है क्वेश्चन।
भारत की कौन सी झील है ये पूछा जाता है जिसमें एक राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ, तो वो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है। और झील है लोकटक झील। लोकटक झील में ये राष्ट्रीय उद्यान है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ये फ्लोट कर रहा है, एक छोटा सा वहाँ पर द्वीप है, एक टापू टाइप, तो वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बना दिया है, केबुल लामजाओ इसका नाम है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का कौन सा ऐसी झील है जहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है जो कि उस पर फ्लैट कर रहा है या तैर रहा है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची जो झील है उसका नाम है देवताल। एक और झील है उसके पास, उसका नाम है रूपकुंड, लेकिन देवताल उससे ऊंची है, तो आप देवताल को याद रखें। इसकी ऊंचाई भी यहाँ पर मैंने लिख दी है, 17,745 फुट इसकी ऊंचाई है। अब आगे बढ़ते हैं। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है इंदिरा सागर, मध्य प्रदेश में पड़ती है। भारत की सावर झील लवणता के मामले में सबसे लवणता वाली झील है। भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील, लवणता देखी जाए तो जो साल्ट का जो रेशियो है इसमें ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने भारत की जो मेन झीलें हैं, प्रमुख झीलें हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ लिख दी है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखी है, संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण झीलें हैं, जो महत्वपूर्ण झीलें उन्हीं के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। लेगुन झील है। लेगुन क्या होता है इसके बारे में भी आपको मैं आगे की वीडियो में बहुत अच्छी तरह पढ़ा पाऊँगा। जो भौगोलिक शब्दावली मेरी अगली वीडियो है उसमें मैं बताऊँगा ऐसे, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। ऐसी जगह है जहाँ पर तीन तरफ इस तरीके से स्थल हो, तीन तरफ स्थल हो गया और एक तरफ सी हो, समुद्र, और उसका पानी है जो कि समुद्र का, वो इसमें अंदर प्रवेश कर जाता है। उस आकृति को लेगुन कहते हैं। झील का नाम ही है, झील कह देते हैं। बस चारों तरफ की जगह तीन तरफ से ये घिरी होती है स्थल से। चलिए, लेगुन झील है, उड़ीसा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी झील है, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है। चलिए, बुलर झील, यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किमी है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। डल झील, यह जम्मू कश्मीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। किसके लिए जानी जाती है? हाउस बोट। हाउस बोट बहुत हैं इसमें, मानव घरनुमा नावों या शिकारा के लिए प्रसिद्ध, शिकारा भी कहते हैं उनको, मानव घर लोग रहते हैं उनमें भाई हाउस बोट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डल झील इसलिए जानी जाती है, इसलिए अपना नंबर लेती है ये बहुत झील है इम्पोर्टेंट। पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश पर तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। पुलिकट झील कहाँ है आपको पता है? आपने सतीश धवन केंद्र सुना होगा, उपग्रह यहाँ से छोड़े जाते हैं श्रीहरिकोटा में, उसी के जस्ट पास है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। वहीं ये इसी झील के पास है श्रीहरिकोटा द्वीप, इसी झील में है ये। पुलिकेट के निकट एक पक्षी अभ्यारण्य की शुरुआत भी की गई थी 1976 में, वहाँ पक्षी अभ्यारण्य भी है बहुत बड़ा। अब लोकटक झील, ये पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी झील है, मणिपुर में है। भारत में बहुत महत्व है इस झील का, पूर्वी झील है ये। इसका महत्व कौन बढ़ाता है? एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ। अब अगली झील है नैनीताल। नैनीताल के बारे में जान लेते हैं। ये उत्तरी राज्य उत्तराखंड में अवस्थित है। ये पर्यटन स्थल में बहुत महत्वपूर्ण झील है। आपने पर्यटन में जो भी लोग जाते हैं तो उनके मुंह से सुना जरूर होगा कि नैनीताल जाएंगे हम, वहाँ नैनी झील है, उसको नैनीताल नाम दिया गया है और बहुत ही विख्यात, भारत की सबसे विख्यात पर्यटन झीलों में से एक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी तक हमने जो बात की थी दोस्तों, वो भारत की जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण झील थी, मुख्य झील थी, उनकी की थी। अब जब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो भारत की जो प्रमुख झीलें हैं सेकेंडरी, उनकी बात करने जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ नाम लिख दिए हैं उन झीलों के जो कि इन झीलों के बाद अपना स्थान रखती हैं।
तो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ और झीलों का अवस्थिति केंद्र बता देता हूँ कहाँ किस राज्य में है। भीमताल उत्तराखंड में स्थित है। ओसमीन झील है आंध्र प्रदेश में। बेलांदूर झील कर्नाटक राज्य में स्थित है। अंटामुड़ी झील केरल में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में। पुनामदा झील केरल में स्थित है। रूपकुंड जिसकी मैंने चर्चा भी की थी थोड़ी सी, वो उत्तराखंड में स्थित है और देवताल के बाद दूसरी बड़ी ऊंची झील है। सात ताल उत्तराखंड में। अस्काई चिन झील कश्मीर में। हिमायत सागर झील आंध्र प्रदेश में। पोवई झील, इसका भी एक बार क्वेश्चन आया था, पोवई झील कहाँ स्थित है, और मैं भी हिल गया था उसमें, बहुत पहले की बात है, मुंबई में। राजसमंदर झील राजस्थान में। सूरजकुंड झील हरियाणा में, यहाँ तो मेला भी लगता है सूरजकुंड के पास। महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश में। पुष्कर झील राजस्थान में। लोनार झील महाराष्ट्र में। नक्की झील राजस्थान में। चंद्र झील हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। कर्ण झील हरियाणा में। आना सागर झील राजस्थान में। पराशर झील हिमाचल प्रदेश में और तुलसी झील महाराष्ट्र में। तो इनको भी आप याद कर लेना, इनको भी पूछा लिया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जी लिख दिए हैं। चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने चर्चा की है सिर्फ भारत की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे विश्व की जो महत्वपूर्ण झील हैं उनके बारे में, क्योंकि उनकी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। उनके क्वेश्चन बहुत आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। कहाँ स्थित है? यूरेशिया में स्थित है। क्षेत्रफल है कितना? 3,71,000 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो भी कैस्पियन सागर है। जैसे चिल्का है भारत में, ऐसी कैस्पियन सागर है, खारे की भी और वैसे भी बड़ी है। अच्छा, दुनिया की सबसे मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है, कनाडा और यूएसए के बीच में। इसका क्षेत्रफल भी काफ़ी है, इसका है 83,270 वर्ग किमी। दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन, यानी यहाँ नाव चलाई जा सके, वो झील उसकी बात कर रहे हैं जहाँ नाव चलाई जा सके, कहाँ स्थित है? पेरू व बोलिविया की सीमा पर स्थित है। क्या नाम है? टिटिकाका झील है। कहाँ पर? लैटिन अमेरिकी महाद्वीप में देश पड़ते हैं पेरू और बोलिविया, उत्तर में ही पड़ते हैं दोनों, उत्तर पश्चिम में। वहाँ ये एंडीज पर्वत है, इनकी सीमा पर एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत पर ही ये झील स्थित है, नाम है टिटिकाका। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, फिनलैंड को झीलों के देश के रूप में प्रसिद्ध कौन सा देश है? फिनलैंड। वहाँ काफ़ी झीलें हैं, लेक्स ऑफ लैंड भी कहा जाता है और हजारों झीलों का देश भी कहा गया है उसे। इस देश में 1.5 लाख से भी ज़्यादा झीलें हैं और यहाँ उंगली नुमा आकार की कई झीलें पाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं 1.5 लाख से भी ज़्यादा झीलें, उस देश में बहुत ज़्यादा बड़ा देश नहीं है फिनलैंड। दुनिया की सबसे अधिक कौन सी झील? लवणता वाली झील कौन सी है? बोन झील टर्की में है। इसमें जो परसेंटेज है लवणता का, वो उसमें 100 में न नाप के 1000 उसमें नापा गया है, तो 330 यानी 33% आप 100 से निकाल सकते हैं कि इतना इसमें साल्ट का रेजुलेशन है इस झील में। कहते हैं इस पर तो वो लेट जाए आदमी तो जल्दी नहीं डूबेगा, काफ़ी है साल्ट यहाँ पे बोन झील में। अच्छा, मृत सागर संसार की सबसे नीची झील है। यह सागर तल से भी 394 मीटर नीची है। अब मृत सागर को आप देखेंगे तो एक गड्ढा खोद दीजिए आप कुएं की तरह, वो सागर से भी नीचा हो, उसमें पानी ऊपर तक ना भरा हो, नीचे ही हो, लेकिन क्या कहेंगे उसे? ये कहेंगे नीची झील, नीची झील है। अब इसको गहरी नहीं कहेंगे आप, नीची कहेंगे। गहरी होती है वाटर में गहरी, तो वाटर बहुत ज़्यादा है उसमें और बहुत गहराई है, तो यहाँ पानी बहुत है, इसमें गहराई भी काफ़ी है और ये बड़ी गहरी है झील। तो ये गहरी नहीं है, इसको याद रखना, नीची और गहरी में अंतर है। दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा है, आप उसमें डूबेंगे बहुत नीचे जाएंगे पानी में। और जो मृत सागर है वहाँ वो नीची है, झील है वो एक बहुत नीचा गड्ढा है, पहले तो उस गड्ढे में आप चले जाएंगे
तो फिर जिब्राल्टर देश है, वहाँ पर पड़ता है ये मृत सागर। तो वहाँ आप चले जाएंगे तो फिर नीचे पानी है उसमें, और इसकी मड से काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। मृत सागर है जो डेड सी, इसकी मड से साबुन वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, बिकते भी हैं। मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश की सबसे महत्वपूर्ण झील है। इसमें से ही नील नदी निकली है। नील नदी को आप छोटा ना आंकें, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और वो लंबी नदी विक्टोरिया झील से निकली है। तो विक्टोरिया झील को आप बहुत छोटा ना आंकें, तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे ऊंची झील का नाम टिसोरी करू, जो तिब्बत में अवस्थित है। लेकिन अंतर क्या है टिटकाका और टिसोरी करू में? अंतर यह है, टिटकाका नाव चलाने योग्य, जहाँ बोटिंग होती हो, उनमें सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो वो होगी टिटकाका। और आपसे सीधा सीधा पूछे, इसे बहुत याद रखना, आपको सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो तिब्बत पर लगा देना, टिसोसी करू पर। आपको नया बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो अभी तक मैंने जो झीलें आपको विश्व की बताई थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन कुछ ऐसी भी झीलें हैं उनको छोड़ के जो सेकेंडरी हैं, वो फर्स्टली थी। जो सेकेंडरी हैं इनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं आजकल पैटर्न कैसा हो गया एग्जाम्स का। वो फर्स्टली चीज़ को नहीं पूछते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कुछ अलग हटके। तो कुछ अलग हटके है वो खतरनाक हो जाता है हमारे लिए, तो इसको ज़रूर जान लें। ये सेकेंडरी है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी जो मैंने अभी बताई थी, तो इसको भी जान लीजिए। आजकल पैटर्न ऐसा हो गया है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उस मैच में शतक किसने लगाया था, आप बता देंगे उस मैच में तो उसने शतक लगाया था, बड़े आसानी से, किसी मैच की चर्चा हो रही हो तो। लेकिन अब ये ऐसे पूछा जाता है, अरे यार उस मैच में 49 रन कितने बनाए थे। अब आपने मैच पूरा देखा नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे उसे, है ना। तो इस तरीके का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इस तरीके का हो गया है कि बहुत गहरी चीज़ें, डीपली चीज़ें पूछी जाने लगी हैं। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी ऐसी झीलें भी बताई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकेंडरी नंबर रखती हैं और आई भी हैं एग्ज़ाम्स में। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ओनेगावा लाडोगा जो झील हैं ये बहुत पास पास हैं और बहन कही जाती हैं एक दूसरे की, और कहाँ स्थित है, रूस में स्थित है। महत्वपूर्ण झीलें हैं रूस की। अरल सागर, इसका नाम जरूर सुना होगा, ये मध्य एशिया में है। अरल सागर जितना बड़ा था काफ़ी जल सूख चुका है इसका, अब 10% ही रह गया है जितना बड़ा था ये अरल सागर। इसका बहुत मिसयूज किया था कजाकिस्तान और जो पड़ोसी देश उन्होंने। न्यासा, इस झील के बारे में भी आ चुका है सवाल पहले। न्यासा, मलावी भी बोलते हैं इसे, ये अफ्रीका में है, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में है, अफ्रीका की महत्वपूर्ण झील है। तुर्काना रुडोल्फ, ये केन्या में स्थित है, इसका पुराना नाम है रुडोल्फ झील, अब इसका नाम तुर्काना कर दिया है। मिशिगन, बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है यूएसए की, और मिशिगन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर एक वो पाया जाता है एक नदी भी है, मिसिसिपी है उसका है वो, तो मिशिगन है। ये कई झीलें हैं आसपास, अकेली झील नहीं है, उनके नाम भी मैं बताता हूँ। अल्बर्ट, युगांडा और कांगो के मध्य। इसी कुल रूस, रसिया के अल्टाई पर्वत के पास है ये झील। ग्रेट बियर, कनाडा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार सवाल आते हैं ग्रेट बियर के बारे में। कभी तो ये आ जाता है, ये 5 झीलें हैं, आप क्रम में लगा दीजिए कौन सी बड़ी है, ग्रेट बियर भी उसमें होती है। दुनिया की 4 नंबर की झील है, यह याद रखना। विक्टोरिया तीसरी की है, कैस्पियन सुपीरियर, और फिर लगाते जाइए आप, कैस्पियन सुपीरियर, विक्टोरिया, फिर लगा दीजिए इसे। ग्रेट बियर इम्पोर्टेंट झील है कनाडा की। हारोन, ये भी इम्पोर्टेंट है, यूएसए की सारी इम्पोर्टेंट हैं, पास पास में है, ये 4-5 झीलें हैं। यूएसए, यह सुपीरियर के बाद यूएसए की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इरी, ये भी यूएसए में है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट झील है। मिशिगन, इरी, हारून, हारून के बारे में ही पूछा गया था बीच में, क्वेश्चन में भी नहीं दिया था एग्जाम।
लोपरनोर झील कहाँ है? चीन में। और कहाँ स्थित है? चीन का परमाणु संचालक गृह इसी झील के पास है। विनिपेग कनाडा में है। टांगनिका जायर तंजानिया, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लेक आयर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। चाड झील चाड में स्थित है। ठीक है, यही है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।